मुसलमान अपना खैरात ना दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं होते, किसी तवेले में दूध दूते। इसलिए अगर अखिलेश यादव जी को इस्लाम पसंद है, इस्लाम पसंद है, वो उनको इस्लाम पसंद है, मस्जिद पसंद है, आए उनका स्वागत है, आए कलमा पढ़ें, इस्लाम कबूल करें, हम उनको गले लगाएंगे। लेकिन अगर वो मस्जिद में बैठ के राजनीति करेंगे तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वही अखिलेश यादव हैं जो एक मुसलमानों की हत्या पे, एक मुसलमानों के घर जल जाने पे, एक मुस्लिम बहन का बलात्कार हो जाने पर चूं चा नहीं करते, ये गूंगे हो जाते हैं। और जब एक यादव कथावाचक के साथ घटना घटती है तो ये आंदोलन करने की बात करते हैं। तो अखिलेश यादव की ना मोहताज आजम खान है, ना आजम खान के मोहताज अखिलेश यादव है। ये पहले मुसलमान दिमाग से निकाल दे। मुसलमान कभी आंदोलन से नहीं निकल पाए। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का आंदोलन हुआ, क्या हुआ? CNRC। उससे कौन नेता निकाला मुसलमान का? कौन रहनुमा निकला? जेल चले गए जितने रहनुमा निकले, उमर खालिद, शला राशि, सब्र पर। और कौन निकला? वो संसद में बैठे हुए हैं। कन्हैया कुमार फायर ब्रांड नेता बन गए, चंद्रशेखर आज़ाद संसद भवन में बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव कल गए मस्जिद में, और मस्जिद में जब वो गए उसके बाद जो है राजनीति जो है थोड़ी सी गर्मा गई। एक तो संसद का स्थगन हुआ, संसद की कार्रवाई नहीं चली, और उसके बाद जो है धर्म पर इस तरीके से राजनीति करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को? पहले मैं अपना परिचय कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा गीतानगर का मंडल अध्यक्ष हूँ। रही बात आपका जो सवाल है समाजवादी और अखिलेश यादव का, समाजवादियों को मुसलमान की जो राजनीति है, मुसलमानों का जो वोट बैंक है, वो तभी याद आता है जब इलेक्शन होता है। जब हमेशा से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं मुसलमान। अभी तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी मुखर है। इसकी तैयारी में उनको पता है कि तो ऐसे तो आप कहेंगे 4 साल पहले भी, तब भी तो समाजवादी पार्टी जो है मुसलमानों को लेकर मुखर है। मैंने आपसे आपके शब्द में कहा है कि वो मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं जब उनको सत्ता हासिल होने की ज़रूरत होती है, और जब उनको लगता है कि चुनाव करीब है और मुसलमान वो उन्हीं मुद्दों के संवेदनशील मुद्दों पे आ जाते हैं जिससे जो मुसलमानों से जुड़ा होता है। मेरा नाम नौशाद अंसारी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मस्जिद इबादतगाह है, वहाँ सिर्फ इबादत हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती है। मस्जिद में आप आइए, बैठिए, अगर प्यासे हैं तो पानी पीजिए, वो अल्लाह का घर है, आपको आने के लिए मना नहीं है। लेकिन अगर आप राजनीति करने के लिए मस्जिद में आए हैं तो किसके तुरंत आए हैं, ये एक प्रश्न। कौन धर्म पे राजनीति नहीं कर रहा है? धर्म पे राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर पार्टी नहीं कर रही है, बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही है, कौन नहीं कर रहा है? भाई, अगर आपको मस्जिद इतनी प्यारी लगती है, इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, तो आइए, आपका वेलकम, आप आइए मस्जिद में। हम आपको इस्लाम सिखाएंगे, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया दुनिया में। हम आपको अखिलेश यादव को, जी, अगर अखिलेश यादव जी को इस्लाम पसंद है, इस्लाम पसंद है, वो उनको इस्लाम पसंद है, मस्जिद पसंद है, आए उनका स्वागत है, आए कलमा पढ़ें, इस्लाम कबूल करें, हम उनको गले लगाएंगे। लेकिन अगर वो मस्जिद में बैठ के राजनीति करेंगे तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मस्जिद को राजनीतिक अड्डा बनाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मस्जिद इबादतगाह है, वो राजनीतिक अड्डा नहीं है। दूसरी चीज़, आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ये वही अखिलेश यादव हैं जो एक मुसलमानों की हत्या पे, एक मुसलमानों के घर जल जाने पे, एक मुस्लिम बहन का बलात्कार हो जाने पर चूं चा नहीं करते, ये गूंगे हो जाते हैं। और जब एक यादव कथावाचक के साथ घटना घटती है तो ये आंदोलन करने की बात करते हैं। और आज मस्जिद में आकर के मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये अखिलेश यादव, उनको जो लोग ले गए, जो नदवी सांसद हैं, वो तो उन्हीं को लेकर, वही तो इमाम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और वक्फ बोर्ड से ये मांग करता हूँ, मस्जिद में राजनीति के लिए जो भी ले गया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जाए, क्योंकि मस्जिद को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव के ऊपर भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर मस्जिद में वो एक इबादत की नियत से गए या प्यासे थे, पानी के लिए गए, तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर वो राजनीतिक चर्चा करने और राजनीतिक का अड्डा बनाने गए तो उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इबादतगाह है। अच्छा, अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो तभी याद आता है जब चुनाव आता है तो मुस्लिम याद आते हैं। सबसे पहली बात, ये सवाल पूछ कौन रहा है कि मस्जिद में गए हैं?
गिरिराज हाँ? बीजेपी वाले पूछ रहे हैं। अब तो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूछ रहे हैं, ब्रजेश तो पाठक भी। उनसे ये पूछना चाहिए, जब मोदी जी मंदिर या मस्जिद जाते हैं या मजलिस में जाते हैं बोरा समाज की या मज़ार पे जाते हैं, तो उनसे सवाल ना पूछा जाए। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो टाइमिंग थी जो वो संसद मस्जिद पार्लियामेंट की मस्जिद है पहली बात, और वो इमाम पार्लियामेंट के इमाम है, सांसद से पहले, सांसद जीतने से पहले भी थे। वो पहले से रामपुर के निर्वाचित लोकसभा के सांसद हैं, सांसद हैं। वो कोई आम नहीं। और जितने लोग बैठे थे वहाँ पर वो सांसद बैठे थे, आप भी देखे होंगे वीडियो, कोई वो में नॉर्मल आदमी नहीं बैठा था, ठीक है ना। तो वो पार्टी वाली बात, राजनीति का दर एक होता है कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित चल रही थी, 1 घंटे 2 घंटे के लिए लोकसभा आकर के बोल रहे थे, 2 बजे तक स्थगित, 4 बजे तक स्थगित। तो अब नदवी साहब लेकर के चले गए मस्जिद में या खुद आ गए, किस क्या वजह से? संदेश देने की कोशिश? कोई संदेश नहीं था, एक मामूली सा ऐसे होता बैठना, बैठक थी, बैठक क्या मतलब, बैठ करके अपने आपस में बात कर रहे हैं। अब उसको आप कैप्शन कुछ दे दीजिए, चाय की दुकान पे ही बैठ के बात हो नहीं जाता। कैप्शन बीजेपी वाले देंगे तो उससे पहले उनसे सवाल पूछा जाएगा ना। जिन्ना की मजार पे कौन बहुजन समाज पार्टी वाले हैं। देखिए मैं सवाल कर रहे हैं। नहीं देखिए समाजवादी आप देखिए, देखिए समाजवादी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज से हम एक नॉर्मल बात बता रहे हैं कि वो पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम है, वो लोकसभा सांसद होने से पहले, रामपुर के सांसद होने से पहले से इमाम है। तो वहाँ जितने लोग बैठे थे सांसद थे, वो एक होता है बैठ करके कुछ आपस में गुफ्तगू कर रहे हो, उसमें राजनीतिक अड्डा नहीं। राजनीति करने के लिए उनके पास पार्टी कार्यालय है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के 80 लोकसभा जिले में भी है। तो उसके लिए कोई जरूरत की बात नहीं उस पर इशू बनाने की। देखिए ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम जगहों पे जो बड़े बड़े नेता अलग जगह दरगाह में जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो उसके अभी शोएब भाई ने कहा कि थोड़ा सा टाइम था तो जा कर के बैठ गए और नकवी साहब उन्हें ले करके गए। देखिए अगर उन्हें आराम करना था, बैठना था, तो बहुत सारी जगह थी, कैंटीन भी है, बहुत सारी जगह है, लेकिन मस्जिद क्यों चुना? और आपने कहा कि अन्य नेता भी मंदिर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, ठीक है सबका जाना, लेकिन बैठ कर राजनीति करना, आप उसको देखिए ना, बैठ गए मस्जिद में गए, आप देखने के चले आए, आप गए थे मस्जिद में, अगर आप राजनीति करने नहीं गए थे 2 रकात सुन्नत पढ़ लेते, तो मैं लगता कि हाँ आप मस्जिद में गए हैं नमाज देखने के लिए। का भी होना जरूरी है। तो वही तो हमने कहा कि अगर मस्जिद इतनी पसंद है, इस्लाम इतना पसंद है, आइए इस्लाम कबूल कीजिए। बिल्कुल आपकी बात सारी सही है। अगर राजनीति कर रहे थे, अगर राजनीति से रिलेटेड एक बात भी हुई है तो गलत है। बहुत ही बेबाकी से बात कर रहे हो, किसी का पक्ष लेने वाली बात नहीं। जो बात सरिया बात इस्लाम की आएगी तो उसमें कोई घुमा पैरा करके कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक रैंडमी मुलाकात, हमसे भी कोई मिलने आ गया, हम मस्जिद में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हमसे मिल लिया, भले वो नमाज पढ़ के नहीं गया, हमसे बस मिल के चला गया मस्जिद में, तो वो गलत नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बैठ करके दुनियावी बात करो, राजनीतिक छोड़ दीजिए, अगर दुनियावी बात भी कर रहा हूँ तो वो भी गलत है। अभी आपने कहा कि ईमान का होना ज़रूरी है नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद में मिलने आना और बैठ जाना दोनों अलग चीज़ है। आप बैठ गए, काफ़ी देर चर्चा किए, क्या तब ईमान से थे आप? नहीं थे। वही मेरा कहने का मतलब है, शोएब भाई समाजवादी का चश्मा उतार दीजिए और बताइए कि मुसलमानों के साथ एक घटना घटती है तो अखिलेश यादव गूंगे क्यों हो जाते हैं, फिर अखिलेश यादव का मुंह क्यों नहीं खुलता? और आज जब बिहार का चुनाव सर पे, 2027 का चुनाव सर पे, तो मुसलमानों को दिखाने के लिए मस्जिद दिख गई। क्या इसके अच्छा एक बात बताइए, ये पोस्ट को ट्वीट किसने किया? जो दिन में अखिलेश यादव को गला पकड़ रहा था गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता, वही शाम में कैप्शन देकर पोस्ट करता समाजवादी का। तो वो दोनों लोग का रिश्ता क्या है? तो ऐसे देखेंगे, निशिकांत दुबे भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, सांसद भी हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरा ओवैसी से व्यक्तिगत नहीं पारिवारिक मामला आते हैं। जब ओवैसी के ऊपर गोली चली थी उत्तर प्रदेश में 6 गोली, तो पहला उत्तर प्रदेश से कोई फ़ोन आया था तो निशिकांत दुबे का आया था, तो वो खुद कहते हैं लोग कि वो मेरा व्यक्तिगत मामला हैं। तो आप इसको राजनीति के मुद्दे पे डिफाइन कर करके हम लोग लड़ें आपस में, ये कोई मतलब नहीं है। मतलब मुद्दे पे बात होना चाहिए, कावड़ियों पे बात होना चाहिए, जो हो रहा है मुद्दे पे बात करिए, महंगाई पे बात होना चाहिए, स्कूल बंद होने पे बात होना चाहिए, नमाज पे पहली बात तो मस्जिद पे बात ही नहीं होना चाहिए। गए आए वो विषय दूसरा, राजनीति करने का ही नहीं है। एक बात मेरा सुन लीजिए, कल आपने देखा बाहर जो है तख्ती लेके विपक्ष के तमाम सांसद जो है वो स्थगन होता रहा लगातार, और जो है तख्ती लेके SIR और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे, ठीक है। अब फिर सवाल एक उठने लगा कि आजम खां को इसी तरीके से अगर आजम खां को लेकर जितनी मुखरता से तमाम मुद्दों को लेकर आए हैं विपक्ष के नेता, उतना ही मुखरता से अगर आजम खान के लिए आते तो आजम खान हो सकता है जेल से बाहर होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा कहा है तो आजम खान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई और विधायक और विधायक के साथ साथ बहुत मजबूत परिवार के लोग भी जेल काट रहे हैं। इरफान सोलंकी का परिवार कोई छोटा परिवार नहीं है,
ठीक है, अंसारी परिवार मऊ गाजीपुर का वो भी कोई छोटा परिवार नहीं है ना, उनकी विरासतें छोटी हैं, उनके बाप दादा नाना तक का विरासत है। तो अखिलेश यादव की ना मोहताज आजम खान है ना आजम खान के मोहताज अखिलेश यादव है, ये पहले मुसलमान दिमाग से निकाल दे। और उनके कहने से ना कोई बाहर आ जाएगा ना उनके कहने से कोई जेल चला जाएगा। आंदोलन की जो बात करें, हाँ, या अखिलेश यादव की कहीं गलतियां हैं, समाजवादी पार्टी की कहीं गलतियां हैं कि उन्होंने अपना एक नेता, वो भी उनके भी कुछ लोग अखिलेश यादव में मय हो चुके हैं और आज भी वो समझते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं बहुत साफ बता देना चाहता हूँ, वो जहाँ सच रहेगा, मैं भक्त नहीं हूँ बीजेपी की तरह। आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है कि थोड़ा सा भरम हमारे अंदर भी है, थोड़ा सा ईगो और एटीट्यूड उनके अंदर भी है। ये दोनों को साफ करने मुसलमानों की के लिए जरूरत सबसे है। हितैषी पार्टी कौन सी है? मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है, हितैषी पार्टी को छोड़ दीजिए, ऑप्शन नहीं है। ऐसे तो मुसलमान फिर पिसते रहेंगे। फिर कह तो रहे हैं, ये यूपी का मत देखिए, जहाँ पे कांग्रेस का मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, वहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है। गुजरात क्या करिएगा, दिल्ली में ऑप्शन बना तो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए, फिर आम आदमी पार्टी ने अपना औकात दिखाया तो फिर खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, मुसलमान के पास देखिए रहनुमाई कहाँ से चुनी जाती है, रहनुमाई आंदोलन से नहीं। एक सेकंड, रहनुमा कहाँ से निकलते हैं? आंदोलन से निकलते हैं। जितने बड़े मुलायम सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जितने बड़े नेता उत्तर हिंदुस्तान में पैदा हुए, सब लोग जन आंदोलन से पैदा हुए। मुसलमान कभी आंदोलन से नहीं निकल पाए। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का आंदोलन हुआ, क्या हुआ? CNRC। उससे कौन नेता निकाला मुसलमान का? कौन रहनुमा निकला? जेल चले गए जितने रहनुमा निकले, उमर खालिद, सलार, राशि, सब्र पर। और कौन निकला? वो संसद में बैठे हुए हैं, कन्हैया कुमार फायर ब्रांड नेता बन गए, चंद्रशेखर आज़ाद संसद भवन में बैठे हुए हैं, सब निकले उसी से हैं। मुसलमान जो निकले चले गए जेल। ये समझने की जरूरत है, मुसलमान को दिमाग से समझने की जरूरत है। आपको बताइए, आपको कौन सा ज्यादा रहनुमा लगता है? कौन सी पार्टी ज्यादा रहनुमा? सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, अभी शोएब भाई ने कहा है कि मुसलमान अखिलेश यादव का मोहताज नहीं है और अखिलेश यादव समाजवादी मुसलमान की मोहताज नहीं है। हम आपको शोएब भाई बता दें, मुसलमान अल्लाह का मोहताज है और मुसलमान वो कौम है जो सदका देती है, ज़कात देती है, फितरा देती है। ये मुसलमान वो कौम है और यही मुसलमान अपना जब सदका दी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। न आज अखिलेश यादव कहीं किसी तवेले में दूध दूते हुए मिलते। आपने कहा कि मुसलमान अखिलेश का मोहताज नहीं है, अखिलेश मुसलमान के मोहताज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, अगर मुसलमान अपना खैरात ना दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं होते, किसी तवेले में दूध दूते। इसलिए सुनिए, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे? अखिलेश यादव नहीं, पूरी समाजवादी मुसलमानों की मोहताज है, लेकिन मुसलमान सिर्फ अल्लाह का मोहताज है और किसी का मोहताज नहीं है। रहा सवाल मुसलमानों के रहनुमा की, मुसलमान किसी के भरोसे नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के भरोसे है। वोट करते हैं ना, वोट करते हैं ना, वो सब चीज है, ठीक। समय मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, वोट करते हैं ना, कोई तो आपको लगता होगा कि ये जो है मुसलमानों के बारे में बेहतर सोचता है ये पार्टी। आप 2007 से 2012 की सरकार देख लिए बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक दंगा गिना दीजिए, एक घर बता दीजिए जो मुसलमान का जला हो, एक दुकान बता दीजिए जो मुसलमान की जली हो, एक मुस्लिम नाम बता दीजिए जिसके वो फर्जी मुकदमे लिखे गए हो, एक मस्जिद बता दीजिए जिस पे बुलडोजर चली हो, एक दरगाह बता दीजिए जिस पे बुलडोजर चला हो, एक स्कूल बता दीजिए जिसको बंद कर दिया गया हो। यह बहन कुमारी मायावती जी जिसने लड़कार के कहा है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जिस तरह सुनिए, जिस तरह मुसलमानों ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चला, मायावती ने भी कहा कि अगर इस उत्तर प्रदेश में जितना दलितों का सरकार पे हक है उतना ही मुसलमानों का हक है। आपने कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी 18 विभाग के मंत्री रहे, सालिम अंसारी पान की गुंटी रखने की हैसियत नहीं थी, राज्यसभा भेजने वाली मायावती। और बताइए, अखिलेश यादव ने आजम खान जेल में बंद एक बार देखने नहीं गए। आप बहुत दूर चले गए। आपके जाफरा बाजार एक छोटा सा लड़का 5 वक्त नमाजी इरशाद आलम जो पूर्व पार्षद था, कुछ लोगों ने उसको फर्जी फंसा दिया। आपके एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बताइए जो मिले हो, एक मुस्लिम नेता बता दीजिए, एक समाजवादी नेता बता दिए जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि इरशाद अहमद के साथ। ये आपने जो 5 साल का कार्यकाल गिनाया ना, 7 से 12 तक के बीच में जितनी भी चीजें गिनाई, जो बुलडोजर नहीं चला, एक भी चीजें दंगा नहीं हुआ, तमाम चीजें, फिर उसके बाद सरकार तो फिर बन गई। 12 से 22 के बीच में 3 बार चुनाव हुआ, कम होते होते खत्म क्यों हुई? बीजेपी की बी टीम क्यों बन गई? बहन जी, बीजेपी की बी टीम बन करके पूरे उत्तर प्रदेश को जो त्रस्त हुआ, जो बीजेपी आज एक सेकंड आज हावी हुए हैं, बिल्कुल नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। भक्ति में और वोटर में, नेता मानने में फर्क है। मेरा नेता ओसुद्दीन ओवैसी भी है, मेरा नेता राहुल गांधी भी है, मेरा नेता तेजस्वी यादव। मैंने किसी का भक्त नहीं हूँ। जहाँ गलत करेंगे वहाँ मैं आईना दिखाने का काम करूँगा। मैं एक लोग का गुण नहीं गाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा जागरूक युवा हूँ देश का। तो ये बात ही इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, कह रहा है कि मैं राहुल गांधी को भी नेता मानता हूँ, मैं ओवैसी को भी नेता मानता हूँ, मैं अखिलेश को भी
भी नेता मानता हूँ, जो जैसे जहाँ जैसे करूँ। सिंपल सी बात है, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? 12 के बाद नेता को नेता नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? एक इंजीनियर को इंजीनियर नहीं मानेंगे आज तो स्थिति क्या गड़बड़ हो मानेंगे? गई है ना मायावती की। देखिए 2006 में हमको लावारिस, यतीम, विधवा समझा गया था, तो बहुजन समाज पार्टी साथ में इतिहास लिखी। हमेशा वर्तमान और भविष्य की बात की जाती है। ये 26 भूतकाल वाली है, बात। हम 27 में इतिहास लिखने जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, ये जो मस्जिद में बैठ के राजनीति कर रहे हैं ना, आपको 27 में दिखाया जाएगा कि राजनीति कैसे होती। बहुत ठगा आप लोगों ने मुसलमानों को, अब नहीं ठग पाएंगे आप। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तभी ये मजबूत हो पाएंगे। ऐसी कौन सी नफ्स बीजेपी ने इनकी पकड़ ली, इनकी बहन जी की, जो बोलना बंद कर दी है। विरोध तो छोड़ दीजिए, रोड पर निकलना तो छोड़ दीजिए। छोड़िए बहन जी के कितने नेता हजार को, उनको नारा देने वाली बीजेपी के लोगों ने कहा दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं। कहाँ हैं? खून नहीं खोलता। बात पर्सनल लाने का जो फायदा नहीं। 3 चुनाव में आज 0 MP हैं, एक MLA है, एक MLA वो व्यक्तिगत तौर पे है, वो बसपा के टिकड़ों पे नहीं है, बस क्लियर कर रही हैं। खत्म कैसे हो गए? अब मुसलमान कह रहे हैं बिल्कुल सदका देने वाली टीम है, वो तो अलग सा विषय है। लेकिन मुसलमान ने 12 में अगर सरकार बनवाया और 17 और 22 में भी ईमानदारी से अखिलेश यादव को वोट दिया, सरकार नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि दलित समाज, पिछड़ा समाज समझ नहीं पाया, बीजेपी के बहकावे में आ गया। सिर्फ मुसलमान समाज किसी भी सरकार को नहीं बना सकता। यादव समाज अखिलेश के साथ दिया, ईमानदारी से वोट दे सकता है, 10 की 10 सीट आजमगढ़ में दे सकता है, दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही सरकार बनाएंगे, हम ही सरकार चलाएंगे। आपके भाई जफर अमीन डक्कू, सुनिए, आपका भाई, आपका बेटा जफर अमीन डक्कू इसी 323 ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़े और यही यादव ने कहा था मियाँ कोट नहीं देंगे, और आपके जफर अमीन डक्कू हार गए। लेकिन आप समाजवादी का चश्मा पहने, समाजवादी का चोला पहने, आपको हाय समाजवादी दिख रही है। क्या बोला आपसे? यही ने बोला। सिर्फ मुसलमानों के बल पे नहीं, जब तक पिछड़ा वोट खिसका, दलित वोट खिसका, यादव खिसका, जब सब संगठित नहीं होंगे तो कोई पार्टी सरकार नहीं बनाए। बसपा भी अगर सरकार 7 से 12 बनाई, क्या बिना मुसलमान वोट से बना ली है? आज मुसलमान वोट से बना लेगी। तमाम नेता जो उस समय थे और आज समाजवादी पार्टी इनके साथ तो इनका दलित वोट नहीं है, जाटा वोट नहीं है इनके साथ है, पंडित ब्राह्मण वोट तो छोड़ दीजिए, वो बात विषय अलग है। वोट किसके साथ कितना है? अगर समाजवादी के साथ मुसलमान खड़ा और देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ही एक संगठित तौर पर मजबूत खड़ी दिख रही है। अगर 36 सांसद जीत करके लोकसभा में 24 में बीजेपी का रथ अपने बहुमत पे रोकने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया ना, और उसको साथ देने का काम सारे समाजों ने किया ना, खाली मुसलमानों ने किया नहीं। ये तो बात कहा। सुनिए, समाजवादी की सरकार को मैं बता दूं, समाजवादी की जब सरकार थी तो थाने के अंदर एक पहरा से लेकर के CO तक यादव थे। मुसलमान ने सरकार बनाया, मुसलमान थाने में पोछा लगा रहा था क्या? कहाँ था मुसलमान? बताइए। आप कह रहे मुसलमान ने वोट दिया, अगर मुसलमान ने सरकार बनाया तो क्यों नहीं थाने में दिखा, क्यों नहीं तहसील में दिखा? लिखेगा जाएगा नौकरी। क्या पढ़ने पे बैन लगा था? पढ़ने पे बैन लगा था? नहीं, अखिलेश यादव ने मुसलमानों को शुरू से नजरअंदाज। अखिलेश यादव जो है यादव लोग को केवल बनाया। बेशक अखिलेश यादव के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यादव का वो चोला ओढ़े हुए हैं, उनको सिर्फ यादव दिखता है, यादव के अलावा उनको कभी मुसलमान दिखाई नहीं है। जो बहन जी बोला करती थी, जो आज अदर पार्टियां बीजेपी बोल रही है, वही की भाषा बीजेपी की भाषा मनोसाद भाई हमारे बोल रहे हैं। ये बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आज ठाकुरवाद 8 साल से, वही मैं कह रहा हूँ, जब से अभी भारतीय जनता बिल्कुल था, तो वो अपने तुमको सवाल आज के वक्त में सवाल पूछिए ना, आपने क्या बोला, आपने क्या बोला? वर्तमान और भविष्य में बात होती है, वर्तमान और भविष्य बात होती है। जब अगर 2006 की बात करेंगे तो वो आज के परिवेश में नहीं आएगा ना। अभी आपने कहा कि मुसलमान ने वोट दिया, मुसलमान ने जनाधार दे के साथ गए, तो मुसलमान को हक भी तो मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिला? मैं ये कह रहा हूँ किसी की भी सरकार बनती है तो मुस्लिम जो है वो अपना एक आपके बंद एक बार अखिलेश यादव मिलने नहीं गए। अरे वो उनका भी पार्टी का क्यों नहीं गए? अरे आजम खान, आज मैं आपको सुनिए, मैं आज क्या दे रही है कि हम पार्टी हमारे साथ ईमानदारी से खड़ी है, बात खत्म हो गई, परिवार से बढ़ के कोई नहीं। हम आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात बता दूं शुएब भाई, बहुत जल्द आपके आजम खान नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के आजम खान हमारे बड़े भाई हम सब के बीच में होंगे। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग दिन रात एक कर देंगे और बहुत जल्द आजम खान को ले आएंगे और दिखाएंगे कि देखो मुसलमानों, ये अखिलेश यादव सिर्फ तुम्हारा वोट लेंगे लेकिन तुम्हारे भाई को छुड़ाने का काम सिर्फ चंद्रशेखर जाके मिल लेते हैं, ओवैसी जाके मिल लेते हैं, तो मायावती कहे जाके? देखिए प्रतिनिधिमंडल नहीं गया आज तक। बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग अपने कार्रवाई में लगे हुए
हुए हैं और मैं बहुत जल्द आपको बुला के दिखाऊंगा। देखिए आजम खान को बहुजन समाज पार्टी के लोग ले आए। ये एक बात बताइए, जिस तरीके से कल संसद की कार्रवाई चल रही थी उसके बाद स्थगन हुआ और अखिलेश यादव जो है एक मस्जिद में जाके बैठक किए, वो समाजवादी ठीक है पार्लियामेंट की मस्जिद में जाके जो है वहाँ पे बैठक किए। आप बताइए कैसे इसको देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की मस्जिद पार्लियामेंट का नाम मत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज जो हमारा देश लोकतंत्र ये जमहूरियत का देश है, ये लोकतंत्र है, भाईचारे का देश है। यहाँ इस मुल्क में, ये भारत ऐसा मुल्क है कि जो 12 महीने में 12 त्यौहार होता है। हिंदू और मुसलमान सब एक साथ त्यौहार मनाते थे, मगर कुछ सालों से आज़ादी के बाद से इस मुल्क में ऐसी जहर की पुड़िया लोगों ने घोल दिया कि हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे लोग और इंसानियत की बात को छोड़ दिए। पूरे दुनिया में आप जाइए कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर 12 त्यौहार मनाया जाता है और एक साथ लोग मिलकर रहते हैं। जिस मुल्क में जाइएगा आपको अखिलेश यादव के बारे में, हम अखिलेश यादव के बारे वहीं पर हम आ रहे हैं। हम ऐसा है, अखिलेश यादव का जो नज़रिया है ये जातिवाद की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इसलिए पहुंचाता है क्योंकि अगर कोई यादव के ऊपर कोई मामला होता है तो उनके घर तक अखिलेश यादव जी चले जाते हैं। अगर वही आपके सबसे वरिष्ठ नेता आजम खान जेल में थे, अभी तक बेचारे उनके ऊपर इतने मुकदमे ला दे गए, मगर उनका दायित्व बनता था क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह बहुत उनको मानते थे और अपना एक अंग समझते थे। यहाँ पर देखिए, सपा बसपा भाजपा ने इस मुल्क का किया है घोटाला, क्योंकि अब दाल में है काला। जब इन सब नेताओं का पर्दाफाश किया जाएगा तो रात का तारा इनको दिन में नजर आएगा और पूरे हिंदुस्तान में केवल इंसानियत का झंडा लहराएगा। ठीक है, तो यहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो अखिलेश यादव हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो धर्म के आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे विषय का क्या निष्कर्ष निकला और आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।